है तो कैसे रूट्स निकालना अभी हमने नहीं सीखा, हमने बस अभी एग्जिस्टिंग सीखा है कि रूट्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। तो फर्स्ट टॉपिक हमने क्लियर कर लिया। 2 नंबर के क्वेश्चन आपके वो थे जो कि मैंने कल आपको बता दिया है कल की क्लास में, और आज की क्लास में है नेक्स्ट पॉइंट। और 30 डेज़ प्लान में ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन बनते हैं तो वही बनेंगे जो हम बता रहे हैं। पहला टॉपिक कल क्लियर हुआ, और देखकर आप बताइएगा कि अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हुई हो तो उसको हम नेक्स्ट फिर से उसको एक्सप्लेन कर देंगे। और इस वाले टॉपिक को आज हम पढ़ेंगे कि मूल अगर वास्तविक हैं तो अननोन्स कैसे निकालेंगे। कभी कभी बच्चों को इक्वेशन में पता नहीं होता है कि अज्ञात और ज्ञात, दैट मीन्स कि नोन्स एंड अननोन्स, नोन्स वेरिएबल एंड अननोन्स वेरिएबल कौन होते हैं ये पता करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नॉन वेरिएबल और अननोन वेरिएबल पता होगा तभी आप वैल्यूज़ की तभी आप अननोन्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बच्चों को फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये आइडेंटिफिकेशन नहीं होता है कि किसी इक्वेशन में अननोन्स है कौन और निकालना क्या है। तो जैसे कि एक इक्वेशन है लाइक 4x² kx + 3। सबसे पहले तो बच्चों को ये पता होना चाहिए कि कोई भी द्विघात समीकरण दैट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होता है और उसके फॉर्मेशन, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। अगर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म ही पता नहीं होगा तो हम इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर पाएंगे। अगर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म ही नहीं पता होगा तो हमें कैसे पता चलेगा उसमें अननोन्स कौन है, अननोन्स कौन है, दैट मीन्स कि ज्ञात कौन है और अज्ञात कौन है। तो सबसे पहले कि हमने कल ही डिस्कस किया था, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड यस्टरडे कि व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c। दैट मीन्स कि आपका क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है कि पावर में 2, क्वाड्रेटिक मतलब होता है पावर = 2, और पावर 2 है। और इसका फॉर्मेशन होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिस्ट्रिक्शन होता है कि पावर में 2 होना ही चाहिए, उसके बाद आपके कांस्टेंट आ सकते हैं या x का भी कोई कोफिशिएंट आ सकता है। तो x² और x, अब ये कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि x के पावर में 2 है, फिर x के पावर में 1 है, फिर x के पावर में क्या है 0 है। दैट मीन्स कि ये x² को फॉलो करता हुआ x को फॉलो करता हुआ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर हम इसको ऐसे लिख दें तो भी ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। कोई भी वेरिएबल हम यूज़ कर ले, क्या हम इसको ऐसे, अगर हमने a को कांस्टेंट बनाया है या y² का कोफिशिएंट बनाया है तो a², क्या a के फॉर्म में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं लिख सकते। तो वी कैन राइट also in the form of the a, b, c, any variable we can use if you want to make any quadratic equation, like कि अगर हम इसको ऐसे बना दें, ठीक है, देन ये भी तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा कि नहीं। किस फॉर्म में होगा, a² के फॉर्म में होगा। अब हमें यहाँ अगर देखें तो अननोन कौन कहलाएगा, y, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसके फॉर्म में है, a के फॉर्म में है। a², जो स्क्वायर है वही इक्वेशन का नॉन वेरिएबल नहीं कह सकते, वही उसी वेरिएबल के फॉर्म में आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और उसके अलावा जितने भी वेरिएबल्स दिखेंगे वो सब क्या कहलाएंगे, आपके कोफिशिएंट और कांस्टेंट कहलाएंगे। जैसे कि यहाँ पे a² है, फिर a है, फिर a गायब है। दैट मीन्स कि a² का कोफिशिएंट क्या कहलाएगा, y, एंड a का कोफिशिएंट क्या कहलाएगा, y, और फिर यहाँ पे ये क्या है, कांस्टेंट है। दैट मीन्स कि अगर हम इस इक्वेशन को देते हैं तो इसमें अज्ञात कौन है, y को निकालेंगे। ओके तो जैसे ये क्वेश्चन है अगर, और इसमें क्या कह रहा है, सपोज दैट पहले हम यदि मूल वास्तविक है या रूट्स आर रियल है इस पर डिस्कस करेंगे। अभी मैंने बता दिया कि कैसे पता करेंगे कि अज्ञात कौन है। जब तक ये पता नहीं होगा कि अज्ञात कौन है तो हम उसको फाइंड कैसे कर सकते हैं। तो ये रहा आपका। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस वेरिएबल के फॉर्म में है, सबसे पहले पावर में 2 किसके है, तो x² के पावर में 2 है। मतलब इक्वेशन में x² वाला वेरिएबल जो है वो दिखा रहा है कि इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे x के फॉर्मेशन में है। तो x के फॉर्मेशन में है, तो जो बचा, अब बचा कौन, x के सामने कौन रहा, x का कोफिशिएंट कौन है, k। दैट मीन्स कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x² होना चाहिए, फिर x होना चाहिए, फिर विदाउट x होना चाहिए, मतलब x के पावर 0 होना चाहिए। और अगर यहाँ x के पावर 0 लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि किसी भी वेरिएबल के पावर में या किसी के नंबर के पावर में 0 का मतलब क्या होता है, 1। अगर हम 1 के पावर 0 लिखें दैट मीन्स 1, 2 के पावर 0 लिखें दैट मीन्स 1, x के पावर 0 लिखें दैट मीन्स 1, 1000 के पावर में 0 लिख दे दैट मीन्स 1। मतलब कि किसी भी वेरिएबल और किसी भी कांस्टेंट के पावर में 0 लिखने का मतलब क्या होता है, 1। तो कहने का मतलब ये हो गया कि x के पावर में 0, दैट मीन्स
1 के पावर में 0, एक्चुअली 1 के पावर में कांस्टेंट नहीं लेते हैं, ज़्यादातर हम लोग क्या लेते हैं, वेरिएबल ही लेते हैं। वेरिएबल में अगर पावर में 0 है दैट मीन्स इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अब इसमें बचा कौन, अज्ञात कौन है, k है। मतलब हम बहुत आसानी से पता कर सकते हैं कि इसमें अज्ञात कौन है, k। अब हमें निकालना है किसकी वैल्यू, k की वैल्यू। सबसे पहले हम पता करेंगे इक्वेशन में कि किस वेरिएबल के फॉर्मेशन में लिखा गया है इक्वेशन, और उसके बाद जो बचा हुआ वेरिएबल होगा वो कहलाएगा अज्ञात या अननोन। तो अब इसमें एक्स स्क्वायर में इसका इक्वेशन है, तो जो k दिख रहा है ये हमारा अज्ञात है, मतलब हमें फाइंड क्या करना है, k। तो अब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि कंडीशन हमें क्या दे रखी है, कंडीशन दे रखी है कि रूट्स आर रियल, और रियल रूट्स के लिए d जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो क्या होता है, d इज ग्रेटर देन क्या होता है, 0। एक होता है आपका रूट्स आर रियल ओनली, और इसमें है रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रूट्स आर रियल। जब रियल की बात करते हैं तो b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, और कल मैंने बताया था कि कैसे a b c की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो जो आपका ये रहा, जो एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, a, दैट मीन्स a की वैल्यू 4। x का कोफिशिएंट क्या होता है, b, दैट मीन्स b की वैल्यू k। और जो बच जाता है लास्ट में, या x के पावर 0 कह सकते हैं, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, c, दैट मीन्स 3। अब हम इस सारी वैल्यूज़ को इसमें पुट करेंगे, b इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इज इक्वल टू 4 एंड c इज इक्वल टू 3 इज ग्रेटर देन 0। के स्क्वायर माइनस 4 4 जो 16 3 जो 48 इज ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स के स्क्वायर। अब इस 48 को उधर ले जाएंगे तो माइनस 48, कोई भी नंबर जब अपना साइड ट्रांसफ़र करता है तो जस्ट अपोजिट हो जाता है। अगर कोई माइनस वेरिएबल या माइनस कांस्टेंट नंबर अगर माइनस फॉर्म में है और दूसरे साइड जाता है तो प्लस, अब प्लस है दूसरे साइड जाता है तो माइनस। दैट मीन्स कहने का अगर कोई वैल्यू अपना साइड ट्रांसफ़र करे, एक ही साइड में इधर उधर अगर आप वैल्यूज़ को सेट कर रहे हैं तो नो चेंज इन साइन, बट अगर कोई भी वैल्यू चाहे वो वेरिएबल हो चाहे वो कांस्टेंट हो, अगर अपने साइड को ट्रांसफ़र करती है या किसी इक्वल के साइड को ट्रांसफ़र करती है, लेस देन को ट्रांसफ़र करती है, या ग्रेटर देन को ट्रांसफ़र करती है, मतलब कि कोई भी साइन को जब वो जंप करेगी तो अपने अपोजिट साइन को लेके उधर जाएगी। अगर प्लस में है तो वो माइनस में जाएगी, और अगर माइनस में है तो वो प्लस में जाएगी। लेकिन नंबर्स जो हैं वो प्लस और माइनस में होंगे तब जब वो दो नंबर्स के साथ ऑपरेट होंगे तभी ऐसा होगा। तो ये माइनस 48 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 48, और k इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट में कोई भी स्क्वायर जब हटता है तो दूसरे साइड क्या बनाता है, स्क्वायर रूट बनाता है। तो k की वैल्यू जब 48 अंडर रूट 48 से ज़्यादा होगी तब तक इस इक्वेशन का जो रूट होगा वो रियल होगा। मतलब इस क्वेश्चन की एनालिसिस अगर करें तो हम क्या कह सकते हैं, हमारा कंक्लूजन या कंक्लूड अगर करना चाहें तो हम क्या कहेंगे कि इस इक्वेशन में k की वैल्यू जब 48 से ज़्यादा, अगर 48 अंडर रूट, अगर अंडर रूट 48 के बराबर होगी तब भी इसके रूट्स रियल नहीं, रियल नहीं हो सकते। यस, रियल नहीं होंगे। अगर इस इक्वेशन का रूट हमको रियल चाहिए दैट मीन्स कि हमको k की वैल्यू अंडर रूट 48 से क्या करनी पड़ेगी, ज़्यादा। ये एक कंडीशन होता है हमें पता करने के लिए, जानने के लिए कि रूट्स हमारे रियल और हैं तो अननोन्स की वैल्यू क्या होगी। इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो ये रहा आपका फर्स्ट कंडीशन की जब आपके क्या होंगे, रूट्स होंगे रियल। और सेकंड कंडीशन बिल्कुल ऐसा ही सेम टू सेम रहेगा, बस उसमें क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन की जगह इक्वल भी हो जाएगा, क्योंकि इस कंडीशन में क्या होता है, रूट्स हमारे रियल के साथ साथ क्या होते हैं, इस कंडीशन में क्या होता है, रूट्स हमारे रियल तो होते ही हैं, रियल है तो ग्रेटर देन 0 होगा, और रियल होने के साथ साथ हमारे दोनों रूट्स इक्वल हो जाते हैं, मैग्नीट्यूड में इक्वल हो जाते हैं। तो d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मैग्नीट्यूड में इक्वल हो जाते हैं, तो ये d इज ग्रेटर देन 0 वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। सेम प्रोसेस चलेगा, सब कुछ सेम चलेगा। इसमें और इसमें क्या फ़र्क है अभी बताते हैं। जैसे k इज ग्रेटर देन अंडर रूट 48 है, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो सारा तो फॉर्मूला सेम। अगर मान लीजिए इस इक्वेशन को हम यहाँ लिख दें कि 4x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3, इसके रूट्स जो हैं आपके रियल भी हैं एंड इक्वल हैं, तो k की वैल्यू निकालिए। तो सारा प्रोसेस तो सेम होगा, a b c सारी वैल्यू सेम होगी, बट हम कंडीशन कौन सी लगाएंगे, d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब हम सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो आएगा क्या, k इज ग्रेटर देन इक्वल टू
अंडर रूट में 48, यही आएगा। अब इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ का फ़र्क है कि यहाँ पे इक्वल टू नहीं है और यहाँ इक्वल टू है। तो अगर हम अपना कंक्लूज़न देंगे तो हम बोलेंगे कि इस इक्वेशन में जब k की वैल्यू रूट 48 से ज़्यादा होगी तब ही हमारे इस इक्वेशन का रूट रियल आएगा। लेकिन इसमें क्या बोलेंगे, अगर k की वैल्यू या तो k की वैल्यू अंडर रूट 48 से ज़्यादा हो या अंडर रूट 48 के बराबर हो, यहाँ बराबर की कंडीशन ऐड हो जाएगी बस। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, k की वैल्यू जब जब रूट 48 से ज़्यादा हो या रूट 48 के बराबर हो, इक्वल हो, तो इस इक्वेशन की वैल्यू क्या आएगी, रूट्स रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। सॉरी, k की वैल्यू जब जब k की वैल्यू k की वैल्यू जब जब अंडर रूट 48 से ज़्यादा और बराबर आएंगे, इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो रियल एंड इक्वल होंगे। दैट्स ऑल। तो ये था कंडीशन आपको पता करने का कि किसी भी अननोन को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। अननोन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मैंने आपको बताया कि अननोन पता होना चाहिए कि अननोन एक्चुअली में है क्या। जब हमें यही इक्वेशन में कभी ज़्यादातर माय एक्सपीरियंस इज दैट कि आई हैव सीन लॉट्स ऑफ स्टूडेंट व्हेन एवर आई हैव गिवन दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दे वर टू मच कंफ्यूज कि व्हाट इज़ द अननोन एंड व्हाट आई हैव टू सॉल्व, व्हाट आई हैव टू फाइंड आउट। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन सी वैल्यू अननोन है और कौन सी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि सबसे पहले हम इक्वेशन में चेक करेंगे कि किस फॉर्म में हमारा इक्वेशन लिखा है। x जिसके पावर में 2 होगा, चाहे x के पावर में हो, चाहे a के पावर में हो, b के पावर में, c पे, मतलब किसी भी अल्फ़ाबेट, किसी भी वेरिएबल के पावर में अगर 2 है तो उसी फॉर्म में हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन चलेगा। लेकिन 2 के पावर में 2 के साथ साथ आगे वाला टर्म्स भी देखेंगे। कभी कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लीजिए अगर ऐसे लिखा हुआ आता, अगर ऐसे लिखा हुआ आ जाए तो हम किसको कहेंगे कि ये किस फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर ऐसे लिखा हुआ आ जाए तो एक्स स्क्वायर के साथ साथ हमें ये देखना है कि एक्स आगे वाला जो टर्म है वो क्या एक्स में है या ए में है। जिस तरह से अगर हम देखते हैं ए के पावर में भी 2 है तो आप समझ जाओ कि ए स्क्वायर के पावर में 2, ए के पावर में 2 है, दैट मीन्स कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए के फॉर्मेशन में नहीं। फिर इसके आगे ए तो है ही नहीं ना, फिर तो एक्स है, दैट मीन्स कि ये ए के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये इक्वेशन हमारा एक्स के फॉर्म में है क्योंकि आगे एक्स स्क्वायर है, फिर उसके आगे क्या है, एक्स है। तो यहाँ पे जो हमारा अननोन हुआ वो क्या हो गया, ए स्क्वायर। तो अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, ए स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। कोई भी वैल्यू यहाँ पे दे सकता है अननोन, के हो गया, एम हो गया, एन, ए, वट एवर विल बी। तो ये रहा आपका दूसरा कॉन्सेप्ट फॉर गेटिंग मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। ये जो 2 टाइप के मैंने बताए, एक कल और एक आज, ये 2 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अक्सर उठाए जाते हैं और इस साल भी आप ज़रूर देखेंगे। तो इसको आप अच्छे से करना। 4-5 क्वेश्चन हम आपको दे देते हैं एज अ होमवर्क, उसको सॉल्व करने के लिए आप ज़रूर सॉल्व करके आइएगा और कमेंट में बताइएगा कि जो भी प्रॉब्लम आपको हुई हो या किसी क्वेश्चन में किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हुई हो सॉल्व करने में या वट एवर इज देयर, जो भी हो आप अपना कमेंट में ज़रूर बताना। इफ़ रूट्स आर, ये क्वेश्चन है आपका होमवर्क, आर रियल, एक तो आपको रियल निकालना है एंड रियल, ये पहले दे देते हैं, रियल एंड इक्वल, देन फाइंड अननोन्स। ओके, तो आपको क्या पहली मैंने एक ही कंडीशन दी है, सेकंड वाली कि रूट रियल भी है और इक्वल भी है, तो मतलब d इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, 0, ये वाली कंडीशन आपको लगानी है। तो ये रहा आपका पहला इक्वेशन, 3x स्क्वायर माइनस 12kx प्लस 4। हालांकि इसको कुछ भी हम इसको आराम से इसमें ऐड कर सकते हैं, kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 10। और ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आप लगाओगे तो आपको प्रैक्टिसिंग के लिए अच्छा होगा। 4th थोड़ा सा टफ भी है, थोड़ा 3-4 क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो थोड़े चैलेंजिंग होंगे, तो उन बच्चों के लिए जिनके कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे हैं ताकि वो बोर ना हो, ये क्वेश्चन आपको लगाने हैं कल की क्लास में। मतलब कल आप लगाओगे, आज लगाओगे, जब भी लगाओ और लगाते रहो क्वेश्चंस, क्योंकि पेपर बहुत ही नियरेस्ट है आपके, बहुत कमिंग सून में है पेपर आपका।
तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, और अगर कोई प्रॉब्लम रही हो या किसी भी पॉइंट पे कन्फ्यूज़न रहा हो तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू, बाय।